नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट को डिटेल में पढ़ लिया है। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। यहाँ पे जो मार्केट स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ तो आपको मोटा मोटा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेसिकली अगर मार्केट की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है परफेक्ट कंपटीशन, इसके बाद होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है ये आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक, और तीसरा आपका होता है ओलिगोपोली। तो ये हमारा पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। यानी जितना भी आप पूरे विश्व में जितना भी मार्केट देखेंगे, या तो वो परफेक्ट कंपटीशन में होगा, या तो मोनोपोली में होगा, या तो मोनोपोलिस्टिक में होगा, और या तो ओलिगोपोली में होगा। यहां पर दो केसेस आपको शायद देखने के लिए नहीं मिलेंगे इस समय। परफेक्ट कंपटीशन आपको शायद देखने के लिए कहीं भी नहीं मिलेगा। सेकेंड, आपको मोनोपोली देखने के लिए नहीं मिलेगी, 100% मोनोपोली देखने के लिए नहीं मिलेगी। आजकल विश्व में ज्यादातर जो मार्केट है वो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के बीच में वेरी करता है। तो चलिए और चीजें समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। इसमें हम इसके बेसिक फीचर को जानेंगे, रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टोटल रेवेन्यू क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि किस स्टेज पे जाके आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना जरूरी है। इसके अलावा हम सप्लाई कर्व पढ़ेंगे कि सप्लाई कर्व क्या होती है और ये क्या परफेक्ट कंपटीशन में ही होती है या सभी कंपटीशन में होती है। इसके बाद सप्लाई कर्व डिटरमिनेंट कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये पढ़ेंगे। मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में भी पढ़ेंगे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना कुछ हमें आपको बताना है, समझना है ये परफेक्ट कंपटीशन के केस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेसिक फीचर के बारे में जान लेते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का क्या बेसिक फीचर होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जो सभी के लिए समान हो। सभी के लिए समान का मतलब ये हो गया कि वहां पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको एग्जैक्ट पता है। अगर आप बायर हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, अगर आप सेलर हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, तो कुछ भी छिपा नहीं है किसी से। साथ ही साथ यहां कोई आ सकता है, आपकी मर्जी है, आपका मन है दुकान खोलने का, आप चले जाइए परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में, आप दुकान खोल लीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप जितना चाहे उतना सेलर आ सकते हैं, जितना चाहे उतना बायर आ सकते हैं। यानी कोई भी फॉर्म आ सकती है और कोई भी कंज्यूमर यहां से आके खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। सेकेंड, इसका फीचर होता है होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोडक्ट के दृष्टिकोण से देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट बिल्कुल समान होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन देख रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर आप जाएंगे तो सारी दुकानों पे यही सेम पेन होगी, बिल्कुल 0% का डिफरेंस होगा, बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा। यानी सबके पास समान प्रोडक्ट। अब जब सबके पास समान प्रोडक्ट है तो आप देखेंगे यहां पर किसी को प्राइस में चेंज करने का अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि कोई अगर थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करेगा तो उसका पूरा का पूरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। थर्ड है परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबको सभी को पता है। आप मार्केट में गए, आपको पता है ये चीज इतने में मिल रही है, कोई दूसरा है उसको भी पता है कि ये चीज इतने में मिल रही है, तीसरा है उसको भी पता है। यानी सबको सब कुछ पता है, कुछ भी छुपा नहीं है। अगर मार्केट में कुछ भी छुपा नहीं है तो अगर सबको सब कुछ पता है तो वहां पे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट, यहां पे जो फर्म्स हैं वो टेकर हैं, यानी प्राइस टेकर है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट बन रहा है, ये पेन बन रही है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इस पेन के लिए आप इसका रेट 5 रुपए रखोगे, अगला आदमी 6 रुपए रखेगा, अगला आदमी 10 रुपए रखेगा, जबकि पेन सेम है। अगर सभी लोग अलग अलग रेट रखेंगे तो सबसे जो सस्ता रखेगा आदमी उसी के पास जाएगा, क्योंकि पेन की क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम भाई इतना पैसा क्यों पे करें,
अगर हमें ये चीज 5 रुपए में मिल रही है, हम 10 रुपए क्यों पे कर? आप बायर एंड सेलर, इसका मतलब ये होता है कि उस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में इतने भर भर के सेलर होते हैं, इतने भर भर के बायर होते हैं, ना बायर की कमी है ना सेलर की कमी है। तो भैया जहां पे बहुत ज्यादा बायर होंगे, बहुत ज्यादा सेलर होंगे, वहां कंपटीशन कहाँ होगा? वहां पे सारी चीजें आपको सस्ती मिल जाएंगी। या फिर यहाँ पे तो वैसे भी कंपटीशन नहीं, परफेक्ट कंपटीशन नाम है परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन यहाँ होता नहीं है, वह यहाँ पे सबका रेट सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके का ये एक बेसिक फीचर है इनका। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि रेवेन्यू के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो चलिए रेवेन्यू के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, यूनिट है, ये लिख लीजिए, यूनिट है, ये है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जब भी निकालेंगे तो हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी। जब प्राइस एंड क्वांटिटी करेंगे तो आपको टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। इसके बाद एवरेज रेवेन्यू हो, जब एवरेज रेवेन्यू आपको निकालना होगा तो टोटल रेवेन्यू में क्यू से यानी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। और मार्जिनल रेवेन्यू यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पर क्या कुछ होता है, उसके लिए आपको टोटल रेवेन्यू इस पीरियड में और माइनस टोटल रेवेन्यू इसके पहले वाले पीरियड में करेंगे तो मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब कोई भी यूनिट नहीं थी, जब हमने कोई भी यूनिट सेल नहीं किया था मैंगो का, तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी 0 था, हमारा एवरेज रेवेन्यू भी 0 था और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी 0 था। और ये बहुत सामान्य सी बात है, आपको भी पता है, जब कोई भी सामान आप सेल नहीं करोगे तो रेवेन्यू आपको कहां से मिलेगा, तो इसलिए ये सब कुछ 0 था। उसके बाद ये होता है कि हम एक आम बेच देते हैं। जैसे ही हम एक आम बेचते हैं, उस आम को हमने 10 रुपए में बेच दिया। ठीक है, हमने एक आम को 10 रुपए में बेच दिया, तो हमारा टोटल रेवेन्यू 10 रुपए हो गया। लेकिन एवरेज रेवेन्यू कितना होगा, ये देखिए। तो एवरेज रेवेन्यू के लिए आप इस 10 में 1 से भाग देंगे, यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, आप देखेंगे 10 आएगा। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी हमारा 10 ही आया और मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका 10 ही आएगा। कैसे 10 आएगा, ये चीज देखिए। यहाँ पे 10 है और इसके पहले बार यहाँ पे आप आइए, यहाँ 10 है और 10 में से 0 करिए, यानी यहाँ 10 माइनस 0। तो जब 10 में से आप 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 10 आ गया। इसके बाद 2 यूनिट हुआ, जब जैसे ही हमने 2 यूनिट बेचा, हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि एक यूनिट 10 रुपए की है तो 2 यूनिट कितनी हो गई, 20 रुपए की। लेकिन एवरेज रेवेन्यू आपका 10 ही रहेगा। कैसे, 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया, और मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका 10 होगा, क्योंकि 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो ऐसे आप निकाल लेंगे 2, 3, 4, 5 सभी क्वांटिटी के लिए। एक चीज आपको यहां बताना मैं चाहूंगा, जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है वही आपकी प्राइस भी होती है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसे अगर हम फिगर पर दिखाएं, इस चित्र में दिखाएं, तो कैसे दिखाएंगे, आप यहां पर एक चीज नोटिस करेंगे, जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा है, इसलिए टोटल रेवेन्यू 0 से स्टार्ट होकर लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे देखेंगे, अब ट्रेंड में है। एक चीज यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये 0 से क्यों स्टार्ट है, क्योंकि जब हमने 0 क्वांटिटी सेल की थी तो टोटल रेवेन्यू 0 था, इसलिए ये ओरिजिन से स्टार्ट होकर यहां तक जाता है। पहली चीज ये ध्यान रखना है। अब यहां पे जो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली है प्राइस, आप प्राइस लाइन कह सकते हो, या फिर आप एवरेज रेवेन्यू कह सकते हो, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू कह सकते हो। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि ये सबका सब सेम है, सबका सब सेम है। ठीक है, यहां पे भी 10 कर लीजिए, इस सबका सब सेम है, इसीलिए इन सब पे एक ही लाइन है, एक ही लाइन पे ये सारे के सारे डिनोट किए गए हैं। यानी एक परफेक्ट कंपटीशन की जब भी आप बात करेंगे तो उसमें प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब कुछ बराबर होगा और टोटल रेवेन्यू अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, यहां पे आपने आउटपुट दिखाया है और यहां पर आपने रेवेन्यू दिखाया है और यहां पे आपका ओ पॉइंट है। तो ये फिगर आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। तो प्रॉफिट होता क्या, सबसे पहले ये जानिए। तो अगर आप किसी भी चीज का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, आप इसे 5 से डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज का अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने उसे कितने में सेल किया, कितने में आपने सेल किया, यानी टोटल रेवेन्यू आपका क्या है, एंड कितने में आपने उसे बनाने में आपकी कॉस्ट लगी थी, तो टोटल कॉस्ट, यानी आपने कितने
उसे सेल करने के बाद कितना रेवेन्यू आपको मिला और कितना कॉस्ट आपको लगी थी। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। आपके पास एक वस्तु है, ये पेन है। इस पेन को बनाने में जो मेरी टोटल कॉस्ट आई थी वो आई थी 10 रुपए, लेकिन ये पेन मैंने 20 रुपए में बेच दिया। तो जैसे आप यहाँ पे 20 रुपए में टोटल रेवेन्यू करेंगे और कॉस्ट आप करेंगे 10 रुपए, तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका 10 रुपए प्रॉफिट हो गया। आई थिंक यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब 10 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब यह है कि जब भी प्रॉफिट निकालना होगा तो आपको टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहां पर यही चीज लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। अब हम आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कंडीशन में। तो जब भी आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो ये 3 कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करना जरूरी है। कौन कौन से कंडीशन है देख लीजिए। कंडीशन पहला, प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले फिगर में हमने देखा था, इस टाइप में कुछ फिगर था। ये हमारा टोटल रेवेन्यू था और ये हमारा प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू था। आपको याद होगा तो कुछ ऐसा हमने फिगर बनाया था। अब यहां पर ये कह रहा है कि जो प्राइस है वो बराबर होनी चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के या फिर मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका प्राइस है, यहां पे एवरेज कॉस्ट यहां पे है, मार्जिनल रेवेन्यू तो यहां पे है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कहां है, ये चीज आपको कह रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट आप यहां से कर सकते हैं, तो यहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो ये प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होना चाहिए, इसे आप MC लिख दीजिए। ठीक है, मैं एक अलग फिगर आपको बना के अच्छे से समझाऊं तो चीजें और भी बेहतर आप समझ पाएंगे। देखिए, ये आपका प्राइस हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया या फिर मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। इतना आपको समझ आया होगा। अब यहां से हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। तो अब यहां पे एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपको समझ आ गया होगा। यानी ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सब बराबर है। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी के पास मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे यहां पर ये मार्जिनल कॉस्ट आपका इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या है कि शॉर्ट रन में प्राइस ज्यादा होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, और लॉन्ग रन में प्राइस ज्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट के। ये भी हम आगे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या हमें समझना है। अब देखिए, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज, जो मैंने पहले आपको 2 कंडीशन बताया है उसको सबसे पहले देख लीजिए। ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका प्राइस है और यही आपकी मार्जिनल रेवेन्यू भी है। ठीक है, अब उसमें यह कहा है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होने चाहिए। अब ये पॉइंट A है और पॉइंट B है। पॉइंट A पर भी ये बराबर है और पॉइंट B पर भी बराबर है। तो इसमें हम कौन सा कंसीडर करेंगे दोस्तों? इसमें हम कंसीडर करेंगे पॉइंट B। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि अगर हम पॉइंट A पे कंसीडर करेंगे तो प्राइस तो आपको इतनी मिल रही है, लेकिन कॉस्ट आप देख रहे हैं कि कॉस्ट आपकी यहां इसके नीचे लगातार कम होती जा रही है। कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कॉस्ट, किसी चीज को बनाने में अगर आपकी कॉस्टिंग कम आ रही है, इसका मतलब उसमें प्रॉफिट आप ज्यादा कमा पाओगे। तो प्रॉफिट अगर आप ज्यादा कमा पाओगे तो भाई क्यों आप बनाना बंद करोगे? अगर आप बनाना बंद कर रहे हो तो आप 1 नंबर के बेवकूफ हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे भाई हम अगर यहां पे अभी हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी यहां तक है ना, यहां तक तो हमारी कॉस्ट कम ही है और क्वांटिटी भी हमारी बढ़ रही है। अभी हम इतना अभी पहले अगर यहां रहेंगे तो आप सिर्फ इतना क्वांटिटी करेंगे, अगर यहां पे आप करेंगे तो आप Q3 कर लेंगे और यहां करेंगे तो आपका Q9 जो भी है Q9 कर लेंगे। अभी भी आपका जो प्राइस है वो आपके कॉस्ट से यहां तक ज्यादा और यहां पे इक्वल हो जा रहा है। तो जहां आपका कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाए या आपका प्राइस और कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाए, वहां तक ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन होगा। अगर इसके बाद मान लीजिए आपका मन है करने का, मान लीजिए आपको यहां करना है तो आपकी कॉस्ट इतनी आ गई, आपकी कॉस्ट इतनी आ गई, आपकी कॉस्ट इतनी है और प्राइस आपको इतनी मिल रही है, तो अब यहां आपका नुकसान हो गया, ये टोटल आपका लॉस हो गया। तो भाई हम क्यों करेंगे?
ठीक है, बिजनेस कोई करता है पैसा कमाने के लिए करता है, ऐसा थोड़ी पैसा कमाने के लिए करता है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे। आई थिंक ये चीज आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको अगला केस पढ़ना है। अगला केस क्या है वो देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो आपका, एक मिनट, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन। अब आपको समझाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि शॉर्ट रन में जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, प्राइस या तो इसके बराबर होनी चाहिए या तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है क्या, सबसे पहले आपको ये समझना है। अब मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप किसी चीज का जब प्रोडक्शन करने जाएंगे तो उसमें आपको कॉस्ट, कुछ ना कुछ आपकी कॉस्ट आएगी। अब इसमें जो कॉस्ट होती है, इसे हम मान लीजिए टोटल कॉस्ट आपको बोलते हैं। टोटल कॉस्ट आपको लगती है, ये दो टाइप की होती है, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। ये जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, ये आप चेंज नहीं कर सकते। ये आप कोई कंपनी आप स्टेब्लिश करते हैं तो उस कंपनी को स्टेब्लिश करने में कुछ बेसिक कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, जो कि होती है, जैसे आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा, मशीन लगाना पड़ेगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉस्ट है जो आपको करना ही पड़ेगा। एक वेरिएबल कॉस्ट होता है जो चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने कंपनी में 10 लेबर लगाया, कल आपको लगता है कि यार प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है, आप 20 लेबर भी कर सकते हो। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आप चेंज करते रहते हो। तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट और ये होता है फिक्स कॉस्ट, जो चेंज नहीं होता। ये चेंज होता है कब, लॉन्ग टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल चेंज नहीं होता। अब मान लीजिए आपने कंपनी खोला और कंपनी खोलने के 1-6 महीने में है तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप सब कुछ चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कंपनी खोलने के 10-20 साल में आप हो सकता है सब कुछ चेंज कर दें। तो ये वाली बात होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यही होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाता है। तो ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ये आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है और ये भी आपका शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है कि जो प्राइस है वो या तो ज्यादा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के शॉर्ट रन में। लेकिन हमने यहां तो दिखाया है कि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पे है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पे है और आपका प्राइस यहां, यानी प्राइस आपका कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये समझिए। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बंदा जो कंपनी अपना ओपन किया है और प्रोडक्शन कर रहा है तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो निकाल नहीं पा रहा, फिक्स कॉस्ट तो उसका नहीं निकल रहा है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहा। इसका मतलब ये है आपने 10 लोगों को रोजगार पे रखा और उन्हें आप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। जब आप सैलरी नहीं देंगे तो बंदे काम क्यों करेंगे, वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे किसी और कंपनी में। तो वेरिएबल कॉस्ट तो आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट आप नहीं निकाल पा रहे हो तो कंपनी आप नहीं चला पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बेसिक तौर पे इतना आपको फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन इसीलिए कह रहा है कि प्राइस आपका ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि प्राइस कम है, इसलिए यहां पे प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ये प्रोडक्शन तब होगा जब प्राइस यहां आ जाए, और अगर प्राइस यहां है तो आप देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस बराबर है, यहां पे प्रोडक्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट रन। चलिए अब समझाते हैं आपको। अब सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस ये है कि हमारा प्राइस जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है। आप देखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पे गया है, इसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट आपका यहां से गया है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आपका यहां से गया है। आपकी प्राइस यहां पे है। अब आपको ये समझना है कि जो आपकी कॉस्ट आ रही है, जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, ये यहां पर है। आपकी कॉस्टिंग इतनी आ रही है और प्राइस आप इतना ले रहे हो, तो ये आपका प्रॉफिट का कंडीशन हो गया ना। ये पूरा आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इतना प्रॉफिट निकाल पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप तो भाई प्रोडक्शन करोगे। क्योंकि जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, किसी चीज का उत्पादन करते हो, तो आपके दिमाग में ये रहता है कि यार भाई मुझे प्रॉफिट जनरेट करना है। क्योंकि बिजनेस सर्वाइव तभी कर पाएगा जब आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अपने घर से लगा के तो आप बिजनेस करोगे नहीं,
ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर इतना प्रॉफिट आप निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये प्राइस गिर के यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तब तक बंदा प्रोडक्शन करेगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर अगर आ जाएगी तब भी प्रोडक्शन करेगा, लेकिन अगर यही प्राइस यहां पे आ जाएगी तो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा, यानी इसके नीचे शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। शट डाउन पॉइंट यानी यहां से बिजनेस वो नहीं कर पाएगा, उसे बंद करना पड़ेगा। इतनी चीजें आपको समझनी जरूरी है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक हमारी स्लाइड इतनी ही थी, आज हमें इतना ही पढ़ना था। आगे किसी और वीडियो में फिर इसके आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।